बीच बातचीत नहीं हो पाई है। हालांकि शाम तक वार्ता होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक छात्रों को कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे राहुल क्रांति की तबीयत बिगड़ गई है, जिन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन इसके बावजूद छात्रों में जोश आई है। संवाददाता गौरव झा की ये रिपोर्ट देखिए। तो देखिए, छात्रों का आंदोलन 14 दिन से रांची में जारी है और 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। रांची में 14वें दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी है और इसी दौरान जो भूख हड़ताल पर छात्र बैठे थे राहुल क्रांति, उनकी तबीयत बिगड़ गई। और इसके अलावा आज शाम तक छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की सरकार से चर्चा भी होने वाली है, बातचीत होने वाली है। और इसके साथ ही ये मुद्दा झारखंड विधानसभा में भी गूंज रहा है। विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और ये चारों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, बातचीत आज शाम होने वाली है छात्र के प्रतिनिधिमंडल की शाम को सरकार से, और इसी बातचीत पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि क्या बातचीत में कोई रास्ता निकल के सामने आएगा। और हमारे संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड में छात्रों के आंदोलन का 14वां दिन है। आज भी विद्यार्थी आंदोलनरत है और अपनी मांगों के साथ तटस्थ हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। आज सुबह आंदोलन के दौरान 4 विद्यार्थी जो अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनमें से एक की तबीयत बिगड़ी, उन्हें आज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बावजूद इसके विद्यार्थियों ने अपना हौसला नहीं हारा है और अब भी वो आंदोलन जारी है। आज संभावनाएं ये जताई जा रही है कि सरकार ने जो कमेटी बनाई है, मंत्रियों की जो कमेटी है, अधिकारियों की जो कमेटी है, वो छात्रों को बातचीत करने के लिए बुलाएगी। इस बीच छात्रों का प्रदर्शन आप देखिए कि नारेबाजी के साथ चालू है। दिल्ली में जो आपने नारे सुने थे, अब यहाँ जय जोहार के नारे लगे। जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार, ओ जय बिरसा, जय बिरसा, जय बिरसा, जय बिरसा। तो सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना। तो वक्त आने पे तुम्हें बता देंगे आसमां। तो वक्त आने पे तुम्हें बता देंगे आसमां। हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में। इनकलाब बोल, इनकलाब बोल, इनकलाब बोल, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जब तक हमारी सभी के सभी मांगों को नहीं मानी जाएगी, सरकार हमारे द्वारा आएगी, ऑन कैमरा मीडिया के सामने हमारी वार्तालाप होगी, हम 4 दीवारी में बात नहीं करेंगे। ये आंदोलन जब तक जाएगा, सरकार निर्णय करेगी, हमारा निर्णय नहीं है। सरकार आज चाहेगी तो आज खत्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ खत्म होगा हम लाइब्रेरी जाएंगे, ठीक है। सरकार 1 महीने बाद चाहेगी, 1 महीने बाद खत्म होगा। सरकार बातचीत के लिए आए या ना आए, हम डटे रहेंगे। हमारी जो हड़ताल है या फिर जो आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, जो हमारे भाई वहाँ पे बैठे हुए भूख हड़ताल के लिए निरंतर चलते रहेगा। और 10 तारीख को हम लोग विधानसभा के घेराव जब तक मांगे पूरी नहीं होगी यह आंदोलन जारी रहेगा, नारेबाजी होती रहेगी। विद्यार्थी तटस्थता के साथ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे रहेंगे। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, रांची। तो देखिए, छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और हमारे संवाददाता इस पर नजर बनाए हुए। गौरव, आप सदर अस्पताल में है, वहां पर भर्ती कराया गया है राहुल क्रांति को। इस वक्त कैसी तबीयत है उनकी? बिल्कुल, एक जो आंदोलनकारी छात्र हैं जिनकी तबीयत आज सुबह बिगड़ी, उन्हें भर्ती कराया गया। वो फिलहाल सदर अस्पताल में है। उनसे मुलाकात करने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी पहुंचे थे। डॉक्टर की टीम बता रही है कि उनका पल्स रेट गिरने के बाद उन्हें यहाँ भर्ती कराया गया और उन्हें यहाँ पर लाया गया, जिसके बाद डॉक्टर की पूरी टीम उसकी देखरेख कर रही है। सीनियर डॉक्टर को प्रतिनियुक्त किया गया है ताकि उनका ख्याल रखा जाए। इसके अलावा 3 अन्य छात्र और जो हैं वो आंदोलनरत हैं, अब भी जो है वो भूख हड़ताल पर हैं। इधर राहुल क्रांति ने अब तक भोजन ग्रहण नहीं किया है। अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद उन्होंने अपना अनशन जो है यानी भूख हड़ताल जो है वो नहीं तोड़ा है। अभी उनकी मुलाकात स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हमने एक स्पेशल डॉक्टर की टीम इस मरीज के लिए यहाँ पर रखा है, जिसकी यहाँ इलाज चल रही है। अब देखना होगा कि राहुल क्रांति की तबीयत में जिस तरीके से सुधार आ रहे हैं, अन्य जो वहाँ बैठे हुए छात्र हैं उनका क्या मूव होता है, वो किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं या क्या कुछ होता है। दूसरी ओर सरकार से बातचीत की जहां तक बात है, सरकार से अब तक बातचीत नहीं हो पाई है।
24 घंटे से अधिक समय बीत गए हैं। स्टूडेंट्स ने अपने डेलीगेट्स का जो नाम है वो सरकार को सौंप दिया है। 11 प्रतिनिधि मंडल जो छात्रों का है वो सरकार से बातचीत करना चाहता है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक इन्हें बुलावा नहीं आया है। इस बीच सरकार की ओर से रांची के एसडीएम रजत कुमार जो हैं वो आज दोपहर जो है धरना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां कहा कि हम सिर्फ देखरेख के लिए आए हैं, अगर बातचीत की बात है तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, आने वाले समय में बातचीत हो सकती है। लेकिन आखिर ये क्या बातचीत वजह है गौरव, अब तक बातचीत किसी क्यों नहीं हो पाई है? सरकार की तरफ से ये लेट लतीफी, ये टाल मटोल क्यों रवैया अपनाया जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से आज विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और इस दौरान राज्य के जो मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू, उन्होंने इन बातों का जिक्र किया कि आखिर क्यों सरकार लेट लतीफी कर रही है। तो इनमें से बीजेपी पर आरोप लगाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से जो राज्य सरकार के मंत्री सुदीप कुमार सोनू हैं, उन्होंने कहा कि इस डेलीगेट में हम कोचिंग माफिया और बीजेपी के लोगों को शामिल नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जो लिस्ट बनाई है अपने विद्यार्थियों की, जिसमें 8 स्टूडेंट का नाम उन्होंने दिया है, 2 जो है पत्रकारों का नाम उन्होंने दिया है, जिनमें से एक प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं और एक जो है वो एडवोकेट जनरल रहे हैं पूर्व में, उनका नाम दिया गया है। अब इनमें से किसके नामों पर आपत्ति? कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार के जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने जो अजीत कुमार हैं उनके नाम पर आपत्ति दर्ज की है, लेकिन विद्यार्थियों को लेकर अब तक कोई अपडेट नहीं दिया गया है कि क्या विद्यार्थी इन नामों में कोई फेरबदल करना चाहते हैं या बातचीत के मसले को लेकर कब करना चाहते हैं। तमाम चीजों को लेकर अब तक किसी भी तरीके से कोई भी बात जो है सरकार की ओर से विद्यार्थियों तक नहीं पहुंची है। इस बीच एक जो विद्यार्थी थे वो यहाँ सदर अस्पताल में भर्ती हैं। अब देखना होगा कि पूरे प्रकरण में किस तरीके से सरकार आगे बढ़ती है, विद्यार्थियों से बातचीत होती है और इस बातचीत के बाद क्या फल निकलता है। इसके दूसरे इतर अगर हम बात करें, आंदोलन की बात करें, तो आंदोलन के बीच नेहा बोरा जो एआईसी के आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहां पर आज पहुंची, विद्यार्थियों के आंदोलन में पहुंची। उन्होंने कहा कि आज हमारा जो है विधानसभा मार्च जरूर है, लेकिन 10 तारीख को जब ये तमाम स्टूडेंट्स भी विधानसभा मार्च के लिए जाएंगे, विधानसभा घेराव के लिए जाएंगे, उस दिन भी विद्यार्थियों को आईसा का फुल सपोर्ट होगा और आईसा भी विद्यार्थियों को सपोर्ट करेगी। जी बिल्कुल गौरव, आपके साथ हम जुड़ेंगे वापस, लेकिन इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है। जेपीएससी जेएसएससी मामले में छात्रों का आंदोलन जारी है। देवेंद्र नाथ महतो गुट ने 7 नामों की सूची फिर से भेजी है। सरकार से वार्ता के लिए ये नाम भेजे गए हैं। पहले आपको बता दें कि 11 नाम की सूची भेजी गई थी। वार्ता पर सहमति नहीं बनने से हलचल बढ़ी और अब देवेंद्र गुट ने भी मोर्चा संभाल लिया है और सरकार से बातचीत की मांग तेज हो गई है। अभ्यर्थियों को अब सरकार के जवाब का इंतजार है। तो गौरव देखिए, 11 नाम पहले भेजे गए थे और अब उसमें संशोधन करके 7 नाम भेजे गए हैं वापस। तो अब क्या उम्मीद है कि सरकार बातचीत के लिए हाथ बढ़ाएगी? देखिए, इस चीज में एक चीज तो जरूर देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन हो रहा है वो 2 गुटों में बटा हुआ आंदोलन चल रहा है, तो उस 2 गुट को भी पहले एकमुश्त करने की तैयारी जो है वो रहेगी। इसके बाद अगर आप कह रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो गुट की ओर से नाम दिए गए हैं, तो उन नामों पर क्या जो मुख्य छात्र है जिनका की आंदोलन चल रहा है, जिनमें से 4 जो स्टूडेंट्स हैं वो भूख हड़ताल पर हैं, क्या उन्होंने उस 7 नामों पर जो है वो अपना समर्थन दिया है या फिर किसी भी तरीके की आपत्ति है? अगर फिर भी 7 नाम की अगर हम बात करें तो जिन 7 नामों को भी देवेंद्र गुट ने दिया है, अगर उस पर भी सहमति सरकार की ओर से बनती है तो छात्रों को ये उम्मीद होगी कि जल्द से जल्द बातचीत कर तमाम जो मसले हैं उसे सुलझाया जाए। क्योंकि दोनों गुट के बीच भी कल जयराम महतो ने इन बातों का जिक्र किया था कि हम अपनी ओर से भी यानी जेएलकेएम की ओर से भी स्टूडेंट, दोनों ही स्टूडेंट को एक साथ रहकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो देखना होगा कि अब जब 7 नामों की बात आ रही है देवेंद्र गुट की तरफ से दिए गए हैं, तो क्या जो पूर्व के 11 नाम थे उनमें से 4 को काट दिया जाएगा, सिर्फ 7 से बात होगी, बातचीत होगी तो कहां होगी? सरकार का जो प्रतिनिधि मंडल है जिनमें से राज्य सरकार के 4 मंत्री शामिल हैं वो कहां बुलाते हैं, सरकार के अधिकारी कब का समय देते हैं, तमाम चीजों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद है कि आज शाम से लेकर कल तक विद्यार्थियों से और सरकार के बीच बातचीत हो पाए, क्योंकि सोमवार को विद्यार्थियों ने विधानसभा मार्च का भी अपना आयोजन रखा है। जी बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, छात्रों का आंदोलन 14 दिन से जारी है और सरकार से बातचीत के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। और इस बीच इरफान अंसारी का भी बयान आया है, क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। हमारा बच्चा राहुल क्रांतिकारी जो भूख हड़ताल पे था, उसकी तबीयत अचानक खराब हुई, लेकिन
जैसे ही हम लोगों को मालूम चला, हम लोग उनको आनंद फानंद में हॉस्पिटल लाए और जांच के बाद अभी वो खतरे से बाहर है। बीपी वगैरह नॉर्मल है, उसको फीवर था, वायरल फीवर था। जांच चल रही है, मेडिकल बोर्ड का गठन मैंने कर दिया है। 24 घंटा डॉक्टर उनको देखेंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी मैंने डिप्यूट कर दिया है। तो वो जो बेटा है हमारा, जो बच्चा है राहुल, वो खतरे से बाहर है, घबराने की बात नहीं है। मैंने कहा कि आपकी जो भी मांग है सरकार विचार कर रही है। तो देखिए, जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के 14वें दिन ओडिशा की रहने वाली बबीता छात्रों के समर्थन में पहुंची। गंभीर बीमारी से जूझ रही बबीता ने कहा कि छात्रों की पीड़ा उनके लिए बेहद बड़ी है। बबीता का कहना है कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता है, वो आंदोलन स्थल पर उनके साथ डटी रहेंगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य और व्यवस्था में सुधार के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। जब छात्रों का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के मंच के एक कोने में आपको एक महिला दिख रही होगी। इस महिला के हाथ में इनकी यूरिन की थैली है। ये कैंसर 4th स्टेज की मरीज हैं और मौत के कुआं में ये कभी मोटरसाइकिल चलाया करती थी। उस दर्द में इतनी दवाइयां खानी पड़ी कि इन्हें किडनी भी इनकी खराब हो गई और ये कैंसर से पीड़ित है। लेकिन आज विद्यार्थियों के लिए राजधानी रांची में आकर बैठी है। बबीता उड़ीसा की रहने वाली है, इनके नानी का घर रांची है, तुपुदाना उनका घर है, लेकिन विद्यार्थियों के न्याय के लिए ये लड़ाई लड़ रही है। इन्होंने दिल्ली में भी लड़ाई लड़ी। लीवर कैंसर है। पहले मैं मौत का कुआं में गाड़ी चलाते थे, उसी से मुझे ज्यादा डोज लेने से लीवर कैंसर हो गया और कोंडा गांव में मेरा गाड़ी बाहर फेंका गया था। मेरा किडनी में चोट लग गया, जो 3 साल से पाइप लगा। आपकी तबीयत इतनी खराब है तो आप यहाँ क्यों आ रही हैं? सर, तबीयत खराब होने से कोई ये नहीं है। अगर मेरा बच्चा यहाँ रहता है तो एक माँ उसका पीछे खड़ी रहती। तो मेरा जब ये दिमाग आया कि मेरे सब बच्चे हैं और इनका काहे नहीं मांग पूरा किया जा रहा, हमारे बच्चे हैं तो हम नहीं आवाज उठाएंगे तो कौन उठाएगा, बोल के एक माँ रोती हुई बिलखती हुई और आगे पहुंची है और सीएम सर से गुहार लगा रही है कि हमारे बच्चे जो भी हो उनका मांग पूरा कीजिए। हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो कैंसर से पीड़ित है, जिनका किडनी फेल है और इनका कहना है कि हम इस वजह से बच्चों के आंदोलन में शामिल हो रहे हैं क्योंकि बच्चों का दर्द मेरे कैंसर से भी अधिक बड़ा दर्द है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18। अभ्यर्थियों के आंदोलन को समर्थन देने आइसा की नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची। उन्होंने आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। नेहा बोरा ने कहा कि आइसा पूरी मजबूती के साथ छात्रों के साथ खड़ा है और उन्होंने बताया कि आज विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। साथ ही 10 अगस्त को होने वाले छात्रों के विधानसभा घेराव में भी आइसा शामिल होगी। माने उनकी जो भी डिमांड है उन पे जल्द से जल्द बातचीत हो और सरकार एक सकारात्मक रूप ले और झारखंड के छात्रों की आवाज सुनी जाए। यही मेरी यहाँ से स्टूडेंट्स की डिमांड्स में सॉलिडारिटी है। आप सबसे अपील है, झारखंड भर से जो छात्र हैं, जो पूरे देश भर में छात्र हैं, मैं अपील करूंगी कि अगर आप लोग वो जो मूवमेंट जंतर मंतर पे चला, देश भर में चला, अगर वो आपको प्रेरणा देता है तो झारखंड के छात्रों का ये जो आंदोलन चल रहा है ये भी आपको प्रेरणा देना चाहिए। मैं आई यहाँ पे हूँ। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने छात्र आंदोलन को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करनी चाहिए क्योंकि उनके समर्थन से ही सरकार चल रही है। साथ ही ये आरोप भी लगाया कि छात्रों के तिरपाल लगाने तक की उन्हें अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच करने की मांग को भी दोहराया है। कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही है और विगत 14 दिनों से हमारे बच्चे, हमारे छात्र झारखंड के खुले आसमान में रहने के लिए विवश है। सरकार ने अनुमति नहीं दिया है पंडाल गाड़ने का। तिरपाल के नीचे रह करके वो आंदोलन करने का काम कर रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए अनशन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से वहां की सरकार जो हठधर्मिता अपनाई हुई है, आप सभी लोग जान रहे हैं कि किस प्रकार से बड़े पैमाने पर परीक्षा पत्र लीक किए गए हैं 2019 से लेकर कब तक। छात्रों के जो अधिकार हैं, छात्रों के भविष्य को खराब करने का इन लोगों ने काम किया है। कल सुना है कि राहुल गांधी जी छात्रों से मोबाइल से बात करने का काम कर रहे थे।
राहुल गांधी जी को सबसे पहले वहां के माननीय मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल की सूची पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सवाल उठाया कि सरकार पत्रकार और कानूनविद के नाम पर आखिर डर क्यों रही है। वहीं जेएमएम ने कहा कि सरकार अभ्यर्थियों से बातचीत के लिए तैयार है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल पत्रकार और अधिवक्ता से बातचीत होगी या नहीं, इसका फैसला सरकार करेगी। मांगे रखी हैं और छात्रों को प्रेशराइज किया जा रहा था साहब। ये भी बातें आ रही थी कि उनको कहा जा रहा था, पूरा स्टेट का पावर उनके ऊपर लगा दिया गया था कि आप बात के लिए तैयार हो। ये तो छात्रों का हिम्मत को हम सैल्यूट करते हैं कि वो वार्ता के लिए तैयार हुए, दबाव में नहीं आए। अब पत्रकारों से क्यों डर है मुख्यमंत्री जी? एक वकील जाएगा अगर पूरी बातचीत में वो मॉनिटर करने के लिए, तो क्यों डर है? सरकार क्या डर रही है? हाई पावर कमेटी बनी, 4 मंत्रियों को उसमें शामिल किया गया, लेकिन अब उसमें ये बातें आएंगी कि एक कानूनविद भी रहेगा, 2 पत्रकार भी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं छात्रों के जो मूल एजेंडे हैं उससे डिरेल होने का एक खतरा रहेगा। अब उस पर सरकार का क्या रुख होता है वो मुझे लगता है आज पता चल जाएगा, लेकिन बातचीत छात्रों से ही होनी चाहिए, न कि अन्य व्यक्ति उसमें। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर कोल्हान के पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने छात्र छात्राओं के परिजनों के साथ बैठक की है। उन्होंने राज्य सरकार से अभ्यर्थियों की मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील भी की। राजीव रंजन ने कहा कि युवाओं को पढ़ाई छोड़ आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच और विवादित नियुक्तियों को रद्द कर पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में मेजर सर्जरी करे। मेजर सर्जरी करते हुए जो ओवरऑल जो पुराने स्टाफ हैं इनको चेंज किया जाए, जो इनके मेंबर्स हैं अगर वो दागदार हैं तो उनको चेंज किया जाए। अध्यक्ष तो रिजाइन कर ही दिए हैं, और इंटीग्रिटी वाले लोगों को रखा जाए और जो योग्य उम्मीदवार है उसको चयन मिले। परीक्षा के रिजल्ट के समय कट ऑफ जारी होनी चाहिए ताकि बच्चे को पता चले कि भाई इतना नंबर पे कट ऑफ है, मेरा इतना नंबर आया है, इतना नंबर से छूट गया है। जब आप एग्जामिनेशन ले लेंगे, बहाली हो जाएगी, फिर कट ऑफ देंगे, उसका क्या मीनिंग है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों से कल हमें जानकारी मिली और हम समझते हैं कि सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा। मैं वर्तमान सरकार से यही कहना चाहूंगा कि आप और विलंब न करें। हमेशा याद रखें कि लोकतंत्र का असली मालिक देश की जनता है। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने छात्रों के प्रदर्शन पर कहा कि हर सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुरुआत से ही छात्रों की मांग पर ध्यान दिया, चेयरमैन का इस्तीफा लिया और सीआईडी जांच शुरू कराई। महुआ माझी ने सरकार को छात्रों के प्रति गंभीर बताया है। ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ जब छात्रों ने यहाँ पार्लियामेंट घेराव करने की कोशिश की, या जब विपक्षी पार्टियों ने मिलकर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हंगामा किया, उसके बाद यहाँ की सरकार ने सुनी केंद्र की। लेकिन हमारे राज्य में, झारखंड में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने डे 1 से उनकी बातें सुनकर तुरंत वहाँ जो जिम्मेदार चेयरमैन थे उनका रेजिग्नेशन लिया, तुरंत सीआईडी जांच शुरू हो गई, तुरंत इतनी सारी गिरफ्तारियां हुई, लगातार छापे। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों से राहुल गांधी की फोन पर बातचीत और सोशल मीडिया पोस्ट के बाद झारखंड में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि छात्रों को वर्चुअल नहीं, जमीनी समर्थन चाहिए और राहुल गांधी को झारखंड के मुख्यमंत्री से भी इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। वहीं जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि राज्य सरकार पहले से एक्शन मोड में है और राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले से कहते रहे हैं। के बाद भी राहुल गांधी जी नजर आए जेपीएससी के आंदोलन में, तो वो भी सिर्फ वर्चुअल माध्यम से वीडियो संदेश जारी कर दिया साहब, फोन से बात कर लिया। राहुल बाबा, यहाँ झारखंड के छात्र आपका वर्चुअल सपोर्ट नहीं चाहते, वो चाहते कि आप भी यहाँ मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे, जैसे आप प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे थे। वो चाहते हैं कि आप यहाँ के शिक्षा मंत्री यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो शिक्षा मंत्री भी है उनका इस्तीफा मांगे। झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनकी सोच, उनको सलाम करता हूं मैं, क्योंकि जब तक आंदोलन भी तब तक शुरू नहीं हुआ था और उस समय से झारखंड सरकार एक्शन मोड में। ऐसा कहीं आपने नहीं देखा होगा। हम लोगों ने देखा, दिल्ली से ही तुलना कर लीजिए, कौन गया था बात करने, क्या एक्शन हुआ था। जब तक
सर के ऊपर से पानी नहीं गुजरा, तब तक केंद्र सरकार तो चिर निद्रा में थी। लेकिन झारखंड की सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया, पब्लिक डोमेन में ये बातें आ गई कि जांच का दायरा अगर सीएम हाउस घुसता है तो सीएम हाउस का दरवाजे खुले। तो वहीं झारखंड के अभ्यर्थियों को राहुल गांधी के सोशल मीडिया संदेश और फोन पर बातचीत के बाद प्रदेश कांग्रेस उत्साहित है। कांग्रेस प्रवक्ता किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि देश के युवा केंद्र सरकार की नीतियों को नकार चुके हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार युवाओं के संघर्ष और उनके आंदोलनों का समर्थन करते रहे हैं और उनकी आवाज को उठा रहे हैं। युवा और छात्र बीजेपी को पूरी तरह से नकार चुके हैं। केंद्र की जो नीतियां हैं, केंद्र सरकार के नीतियों को नकार के उसके खिलाफत में सड़कों पर उतर चुके हैं। राहुल गांधी देश के छात्रों और युवाओं के लिए एक नई उम्मीद है और उन्होंने झारखंड में भी जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके जेन्युइन डिमांड्स का पूरी तरह से समर्थन किया है। और देखिए बड़ी खबर आपको छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई बताते हैं। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम छात्रों से बातचीत के लिए तैयार हैं। तो देखिए कल से ही प्रतिनिधिमंडल का जो लिस्ट बना करके भेजा गया था, उसके बाद से उम्मीद की जा रही थी कि कब सरकार से बातचीत के लिए ये रास्ता खुलेगा। और अब हेमंत सोरेन की तरफ से बड़ा बयान ये सामने आया है कि सरकार छात्रों से बातचीत के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम छात्रों से बातचीत के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी जेएसएससी उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि जो माध्यम है वो हमने बता दिया है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सरकार हर छात्र की समस्या का समाधान करने की इच्छा रखती है। जो छात्रों की इच्छा है उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में है। हमारे प्रदेश के जो छात्र छात्राएं हैं जो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं वे अपनी राय दे सकते हैं। एक मजबूत और बड़े सुधार के साथ हम लोग बच्चों की ये जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को उनके अनुरूप बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़ेंगे। तो ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से छात्रों से बातचीत के लिए सरकार तैयार है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है और इसका जरिया भी बता दिया गया है। और उन्होंने साथ ही अपील की है कि जिस भी छात्र को या फिर छात्रा को कोई सुझाव है, कोई बातचीत अपनी पहुंचानी है सरकार तक, तो वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाए और उस पे सुनकर काम किया जाएगा। ये भरोसा भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का छात्र आंदोलन पर बड़ा बयान आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो छात्रों से बात के लिए तैयार हैं। हर छात्रों का जो भी समस्या है उसको जानने की इच्छा रखती है और अब तो हम इस जो छात्रों की इच्छा है उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं वो अपनी राय दे सकते हैं और एक मजबूत और बड़े रिफॉर्म के साथ आगे हम लोग और फिलहाल